हेलो एवरीवन। तो अभी हम लोग करने वाले हैं आज फिर क्या इंग्लिश की वोकैब। हम लोग A to Z वोकैब पूरी करने की कोशिश करेंगे। और आज हम लोग के पास क्या कौन सा वर्ड है? जी वर्ड। ओके, तो आज हम लोग जी वर्ड करेंगे। तो हम लोगों ने लास्ट टाइम आई तक कर लिया था ना पूरा, अभी जी पे आते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को दिया गया है क्या? हाँ, अभी हम दिखाएंगे कि इसमें से आया है कि नहीं आया है। ओके, नाउ मूविंग टू नेक्स्ट। तो अभी पहला वर्ड है हम लोगों के पास ग्रिप। ग्रिप का मतलब क्या होता है? ग्रिप का मतलब होता है आपकी पकड़ कितनी उस चीज़ पे। कोई भी जैसे कि मान लो कोई अगर आपने बैट पकड़ते हैं, है ना, बैट पकड़ेंगे तो फिर उसकी ग्रिप जितनी मजबूत होगी उतनी ही आपका अच्छा फ्लो जाएगा, उतने अच्छा आप शॉट लगा पाएंगे। वैसे होता है ग्रिप। तो अब इसके सिनोनिम क्या क्या हो सकते हैं देखो। ग्रिप हो सकता है, बोल्ड हो सकता है, ग्रिपस हो सकता है और क्लच हो सकता है। अच्छा, हम एक चीज़ सोच रहे हैं, अभी एयर फोर्स का नेक्स्ट पेपर है, उसके लिए क्या एक काम कर दें कि जितनी भी इम्पोर्टेंट वोकैब है उसको हम हाईलाइट कर देंगे और उसकी पीडीएफ भेज देंगे डेली पर। देखते हैं। ओके, नीचे कमेंट में बताना, फिर वैसा करते हैं। ओके, तो ग्रिप हो गया, बोल्ड हो जाएगा, क्लच हो जाएगा, ग्रेस्प हो जाएगा और क्लच हो जाएगा। ये तीनों तीन चार इसके जो सिनोनिम है वो याद रखना। ओके, नाउ मूविंग टू नेक्स्ट। अभी चलते हैं अगले पे। अगला क्या है? गिमिक। गिमिक क्या होता है? अरे एक मिनट, हाँ, गिमिक क्या होता है? ये इसे हम जूम कर ले थोड़ा क्या? अभी सही है। गिमिक क्या होता है? गिमिक का मतलब होता है किसी को आपने ट्रिक कर दिया, मतलब उसको धोखा दे दिया है। आपने उसके ऊपर टैक्टिक्स लगाई हैं, कुछ कुछ आपने उसके ऊपर स्ट्रेटेजी लगाई दी है, आपने उसके ऊपर गैम्बिट किया है। इसके एक दो एग्जांपल और देखो। आपने जैसे उसको डॉज किया है, डॉज करना, या फिर इसका इधर लिख देते हैं ना, हो पाएगा। उसको आपने डिसीव किया है। डिसीव का मतलब वैसे धोखा देना होता है, बट फिर भी उस सेंस में आ जाता है। डिसीव करना, डॉज करना एक ही बात होती है ना। ओके, मूविंग टू नेक्स्ट। अभी अगले में आते हैं क्या? गाउच। गाउच ये तो सभी को पता है। गाउच का मतलब क्या होता है? ऑकवर्ड। गाउच का मतलब ऑकवर्ड होता है। ऑकवर्ड हो गया, क्लमसी हो गया, बुलीना चाइना सॉप हो गया, ऑल थम्स हो गया, क्लमसी हो गया, अगली हो गया, है ना। एक हो जाता है डिस्कम्फर्ट हो गया, कंफर्ट जाएगा आगे, चलो इधर लिखते हैं, डिस्कम्फर्ट हो गया। तो ये हो जाते हैं ना। ओके, नाउ मूविंग टू नेक्स्ट। चलिए अभी आगे चलते हैं। आगे क्या है? गार्निश। गार्निश का मतलब क्या होता है? गार्निश का मतलब होता है सजाना। पहले हम इसे हटा दें, इसको हटा दें, एक मिनट हट गया। ओके, डन 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 डन। ओके, गार्निश का मतलब होता है सजाना, एड ऑन करना, डेकोरेट करना, एम्बिलिश करना। एम्बिलिश आया था वर्ड, एम्बिलिश ये आया है, ये वर्ड आया है इसमें। अरे अरे कहाँ हमने कर दिया, हाँ अब सही है। ये एम्बिलिश आया था एयरफोर्स में, एम्बिलिश आया था एयरफोर्स में, आईएएफ में आया था। हम लोगों की जान आईएएफ में आया था। ऑर्नेट करना, ऑर्नेट करना, है ना, ब्यूटीफाई करना। ऑर्नेट करना, ब्यूटीफाई करना, याद रखना। ये ऑर्नेट हमें पता नहीं अच्छा वर्ड लग रहा है इस बार। एक मिनट रुकना। ऑर्नेट हमें पर्सनली अच्छा लग रहा है क्योंकि आने के चांसेस ज़्यादा हैं इसके। इसको कर लेते हैं हम लोग इस कलर से। ओके, वेव लाइन, हाँ, स्ट्रेट लाइन। पर इसकी थिकनेस आ सकती है क्या? नहीं आ सकती ना। ओके ठीक है, अभी आते गिस्ट पे। तो हम इसको पहले हटा देते, एक मिनट, इसको हटा देते, इसको हटा देते, इसको हटा देते। ठीक है, हाँ। अब आते हैं हम लोग अपने एक नए वर्ड पे जो है गिस्ट। ये सभी ने पढ़ा होगा, सभी ने ये तो पढ़ा ही होगा। समरी नहीं, ग्रीन से किया था भाई हमने। इसेंस। इसेंस, इसेंस का मतलब होता है इसकी क्या मोरल है, सब्सटेंस। अब देखो समझाते हैं। एक इसका आता सम एंड सब्सटेंस,
सम एंड सब्सटेंस, क्या इसको उल्टा कर दे? हाँ, आराम रहेगा। सब्सटेंस, सम एंड सब्सटेंस होता है एक। इसेंस, इसका अब समझो इसको क्या कहते हैं। एक मिनट हम इसको हटा देते पहले। ओके, आखिर में फाइनल आउटपुट क्या है इसका? फाइनल आउटपुट क्या है? एटलीस्ट इसका फाइनल आउटपुट क्या है? इसेंस का मतलब क्या होता है? फाइनल आउटपुट क्या है, या फिर हमें इससे कितना लाभ हो रहा है, कितना हानि हो रहा है, या फिर हमें कितना प्रॉफिट है, कितना लॉस है। कहते हैं ना, एक पूरा हमें चार्ट बनकर, जैसे आप चैप्टर होता है ना, तो चैप्टर में लास्ट में दिया जाता है इंडेक्स टाइप का कुछ दिया जाता है ना। इंडेक्स क्या है? समरी जिसे कहते हैं। उसमें पूरा चैप्टर का निचोड़ होता है, वो वाला। ओके ना। अभी अगला क्या है? गिट। गिट का मतलब क्या होता है? गिट का मतलब होता है बोल्डनेस और करेज। ये कितनी बार कर चुके हैं इसके तो कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। करेज, गैलेंट, वेलिएंट, ब्रेव, बोल्ड, है ना, करेजियस, सभी कर चुके हैं हम लोग। ओके, तो इसको हटा देते हैं अभी। अभी अगला क्या आता है? ग्रफ। ग्रफ का मतलब क्या होता है? रफ, रटन, अनइवन, होर्स, कोर्स। इसका एक मिनट, इसे हटाया नहीं अभी हमने, चलो हटा देते हैं इसको भी। थोड़ा सा इसको ऐसे कर लेते हैं। अभी सही है। होर्स, कोर्स, है ना। रफ, रफ तो हो ही का। अच्छा, रफ का एक वो आता है एंटोनिम, हमेशा पूछता। अच्छा, एक और होता है क्रूड होता है। क्रूड का मतलब भी होता है रफ ही। ओके, अच्छा हाँ, इसका हम एक एंटोनिम के बारे में बात कर रहे हैं, तो एंटोनिम क्या होता है इसका? रिफाइन होता है। ये अक्सर कर यही बिल्कुल रफ दे देगा, रिफाइन दे देता है एयरफोर्स वाले ख़ास तौर पे। ओके, चलो अभी चलते हैं हम लोग आगे। आगे क्या है? तो ग्रफ हो गया। ग्रफ हो गया। अगला है ग्रैंडर। ग्रैंडर का मतलब होता है मैग्निफिसेंट। मैग्निफिसेंट, मैग्निफिसेंट का मतलब सभी को बताओ, किंगली, ग्रैंड। अभी हम लोगों ने पीछे किया भी था एक वर्ड कि हम लोगों का ग्रैंड वेलकम होगा जब हम लोग, मैजेस्टिक होता है इसका। ग्रैंड वेलकम होगा जब रिकमेंड होकर आते हैं। तो मैग्निफिसेंट का मतलब बहुत सुनहरा, आकर्षित, बिल्कुल भव्य। कितना, जैसे कोई अगर चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर आते कहीं पर तो उनका वेलकम अच्छे से किया आता है। वैसे जैसे कोई अगर एक ऑफिसर बन के आता है पहले अपने टर्म से, ट्रेनिंग से के बाद आता है ना, तो उसका बिल्कुल भव्य स्वागत होता है, वैसे वाला मैजेस्टिक, मैग्निफिसेंट, मैजेस्टिक। और इसका हो सकता है और किंगली भी है ना। अभी आते हैं अगले में। अगला क्या है? ग्रीवियस। ग्रीवियस का मतलब ग्रीव वर्ड से बना ग्रेवियस। ये किस वर्ड है पूरा? ग्रीव और ग्रेव। ग्रेव का मतलब भी हमने बताया सीरियस। एक ग्रेव होता है वो चर्च यार्ड वाला ना, जहाँ पर वो कब्र वगैरह होती हैं, वो अलग होता है ना, वो नाउन होता है। मतलब वो ग्रेव वो भी होता है ना। ओके, अभी आते हैं इस पे। तो इसका क्या हो जाएगा? सिवियर, ग्रीफ, सैड, एक्यूट। अच्छा, ये सभी वर्ड वैसे ही लग रहा है ना कुछ, ये सभी वर्ड कुछ ऐसे लग रहा है। सैड, सलन, ग्लूमी, मतलब हम दूसरे इसके वो बोल रहे हैं मेलनकली, ऐसे कुछ लग रहा है। मुंडेन, ल्यूगिब्रियस, ऐसे होते ना, ऐसे कुछ वर्ड थे, याद आया कुछ हम लोगों ने किए? देखो हम बताते। एक्यूट, सैड है तो सलन भी होगा। कहाँ लिख दें? इधर लिख दें जूम करके। ये तो प्रॉब्लम हो रही। कोई बात नहीं, प्रॉब्लम का ग्लूमी, सलेन, इधर लिखते हैं मेलन,
एन है। मेलनकली, पेंसिव, पेंसिव भी इसी में आता है, अगर लिखें पेंसिव भी इसी में आता है। पेंसिव भी लिख सकते हैं हम लोग, ये आई है ना। तो इतने सारे होते हैं उसके, और भी होते हैं अभी, मुंडेन होता है ना। ओके, अभी आता है गेंसे। गेंसे का मतलब होता है मना करना, मना करना, बेइज्जती के साथ मना करना, मना करना ना, बेइज्जती के साथ मना करना। जैसे कि रिफ्यूज कर देना, रिजेक्ट कर देना। रिफ्यूज भी आगे होगा, रिफ्यूज नहीं है, होना चाहिए था, रिफ्यूट होता है, रिफ्यूज भी होता है, अभी लिख देंगे। डिनाई करना, कन और रिपीडिएट करना, रिपीडिएट करना। अच्छा, एक हम वर्ड एक एक डिफरेंस बताना चाहेंगे। एक होता है रिफ्यूज करना और एक होता है डिनाई करना। डिनाई का मतलब होता है मना करना, और रिफ्यूज का मतलब, डिनाई का मतलब जो बताते हैं, मान लो कोई बात आपने, आपके ऊपर कोई आरोप लगा कि आपने ये चीज़ की चोरी की है, या फिर लेटर सपोज आपने कोई क्राइम किया है, तो आप उसको डिनाई करेंगे। वो कन्विक्ट होने के पहले पहले बाद मतलब आपके ऊपर जब वो हो चुका है, आरोप लग चुका है, तब आप मना कर रहे हो। और मान लो अगर आपके पास कोई प्रपोजल आया, वो आपने पहले ही मना किया, आपने सुना ही नहीं उस प्रपोजल को ही, तो आपने मना कर दिया। तो ये अगर पहले मना कर रहे हैं तो रिफ्यूज़ होता, डिनाई का मतलब बाद में मना करना, ये कोई काम से मुकरना, इसका सीधा सीधा मीनिंग ये आता। ओके, चलो अभी आता है एक और, इसमें लिख लो क्या, रिफ्यूज। ग्रेटिफाई, ग्रेटिफाई सभी पता है, ग्रेटिफाई का मतलब सेटिस्फाई है ना। ग्रेटिफाई, सेटिस्फाई होना, या फिर किसी का आभार होना, ओबीडेंट होना, है ना, थैंकफुल होना, ये भी होता है। ग्रांट करना, ग्रांट का मतलब अलाउ कर देना, किसी के लिए, किसी काम के लिए अलाउ कर देना, किसी को अलाउ या फिर परमिट कर देना, है ना। एग्री कर देना, इसका एग्री भी हो जाएगा, देखो तुम, एग्री कर देना। कंसेंट दे देना, अपनी कंसेंट दे देना, कंसेंट दे देने का मतलब हम उसके लिए, उसकी बात से राज़ी हैं। ओके, CI to I, इसका एक इडियम भी आता है, CI to I, इसका मतलब होता है किसी की बात से सहमत होना, तो इसे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। ओके, अभी अगला आता है, देखो गेप। गेप का मतलब होता है घूरना, स्टेयर करना। ओगल, लच और लर, इसे हटा देते एक मिनट। इसका मतलब होता है घूरना, घूरना, एक नज़र देखना, है ना, वो वाला। इसके देखने के हम वर्ड सभी लिखा देंगे एक बार, अभी सभी आ जाएंगे, चिंता ना करो, डोंट वरी। अब आता है ये, तो वो अभी ऊपर लिखाए थे, कितनी बार आता है ये वर्ड, ग्लूमी का। अभी लिखाया था सैड, वो भी गोन, डोलफुल, ब्लीक, सलन, और क्या था, ग्लूमी था। जितनी बार लिखोगे उतनी बार याद हो जाएंगे। ओके, अगला आता है ग्रैंड वेलकम होगा सिलेक्शन होने पर, अभी बोले थे हम, ग्रैंड ग्रैंड वेलकम होगा सिलेक्शन होने पर, ये हम लोगों का। ओके, चलिए अभी हम लोग आते हैं अपने क्वेश्चन पे। क्या है, गेंड्यूस करना। गेंड्यूस का मतलब होता है इम्पोज करना। अब इम्पोजिंग, ये इम्पोजिंग पता है कौन वाला है, समझाते हैं, जाओ। ये इम्पोजिंग का मतलब है, जैसे कि ये जो हम लोग अभी पीछे करके आए हैं, स्प्लेंडेड, मैग्निफिसेंट, ये वाला है जिस उत्साहवर्धक वाला। इसका मतलब है जैसे कि हम किसी को सेलिब्रेट कर रहे हैं, किसी चीज़ को हम किसी को थैंकफुल कर रहे हैं, या फिर हम किसी का स्वागत कर रहे हैं अच्छे से, वो वाला। अच्छा, स्वागत का एक वर्ड देखो, बिल्कुल ब्लू ब्लू अच्छे से क्लिक हो गया, क्या होता है, हेल। हेल का मतलब भी होता है स्वागत करना। ओके, अब अगला आता है ग्रोटेस्क। ग्रोटेस्क
ग्रोटेस्क का मतलब होता है बिजार, ऑकवर्ड, ऑड, पिक्यूलियर, ल्यूडिक्रस, ये सभी लिखा चुके हैं। ल्यूडिक्रस सभी लिखा चुके हैं ना ये। ओके, फिर भी बता सकते हैं ऑकवर्ड जो नॉर्मल ना हो, एब नॉर्मल हो, जो ऑकवर्ड हो मतलब कि क्लमसी हो, जो पिक्यूलियर का मतलब है जो वियर्ड बिहेव करे। वियर्ड का मतलब जो नॉर्मल ना हो, है ना। अब जैसे मान लो एक भीड़ जा रही है, एक तरफ पूरे सभी जा रहे हैं, मतलब कि वन वे ट्रैफिक है, वो एक तरफ जा रहे हो, कोई उधर से आता चला आ रहा, ये तो ऑकवर्ड है ना भाई, बेकार में आ रहे हो, वही चीज़ है। ऑकवर्ड बिहेवियर भी होता है कभी कभी। हम लोगों के दोस्त होते हैं वो बड़ा वैसा बिहेव करने लगते हैं। अगर पार्टी में है एकदम से कोई आ गया और आपके ऊपर कोई कोल्ड ड्रिंक या फिर कुछ भी गिरा दिया तो आपके लिए ऑकवर्ड मोमेंट हो जाएगा कि बड़ा बेकार है, नॉर्मल मोमेंट नहीं है ना, वो वाला। ओके ना, मूविंग टू नेक्स्ट। अभी हम लोग का क्या है, गैल। गैल का मतलब होता है डिसऑनेस्ट होना या फिर चीट करना, किसी को फॉल्सहुड है। हाँ बिल्कुल है भाई, झूठ बोल रहे हो तो चीट करोगे। फेलेसी का मतलब भी झूठ बोलना। बिट्री करना, बिट्री का मतलब होता है धोखा देना। बिट्री का मतलब ये वाला, वो दगाबाज नहीं होता, दगाबाज हो तुम, वो वाला। डिसेप्शन मतलब डिसीव करना। और सिकेनरी एक अच्छा वर्ड है, ये वाला नया वर्ड है, इसे नोट कर लो, है ना। ये हम लोगों का नया वर्ड आया है। ओके, ये हम लोगों ने किया था। ओके नाउ अभी आता ये वाला, तो सभी को होता है, गाउलस से बना है। गाउलस का मतलब होता है बोलने से रिलेटेड लोकेसियस। हमने बताया एल ओ क्यू कहीं पर भी आ जाए, इसका मतलब बहुत ज़्यादा बोलता है। गाउलस का मतलब ये नाउन हो गया, है ना। और गाउलस क्या होता है, एडजेक्टिव हो जाता। तो गाउलस का मतलब होता है जो बहुत ज़्यादा बातें करता, बहुत ज़्यादा बरबोस हो, जो बिल्कुल बातें बर 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 लगे, बरबी। चैटर बॉक्स हो, टाकिटिव हो, जो बहुत ज़्यादा बातें हो, गैबी हो। कहाँ लिख सकते हैं हम, इधर लिख दें क्या, लिख देते हैं, जो बहुत ज़्यादा गैबी हो, है ना। ओके ना, मूविंग टू नेक्स्ट। अभी अगला क्या है, अरे सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ इसका मतलब क्या होता है, एनॉय करना, इरिटेट करना। गोड का मतलब एनॉय करना या फिर इरिटेट करना, नॉर्मल है। उकसाना भी होता है, इसका एक वर्ड और आता है प्रोवोक करना, इरिटेट करना, और कभी कभी इसके साथ में एक और वर्ड आता है प्रोवोक करना। ओके, स्प्लेंडेड वर्क हो रहा है, हाँ बिल्कुल हो रहा है स्प्लेंडेड वर्क। स्प्लेंडेड वर्क का मतलब समझ रहे हैं, इसका मतलब है स्प्लेंडेड वर्क का मतलब है बहुत ही अच्छा वर्क, जो हम लोगों के लिए काम आने वाला आगे है। फ्रूटफुल है जो, जर्मेन। देखो ये हम हमेशा कहते हैं, स्टडी करो तो कैसी स्टडी करो, जर्मेन स्टडी करो, जो आपके लिए रिलीवेंट हो, रिलेटेड हो, पर्टिनेंट हो, है ना। जो रिलीवेंट हो, रिलेटेड हो, पर्टिनेंट हो, जो आपके सब पेपर में आने वाला है। अभी बहुत सारे लोग होंगे जो कुछ भी पढ़ा है, मतलब उन्हें बस पढ़ने से मतलब है, ऐसा नहीं है। पेपर में जो आया उसी से रिलेटेड पढ़ोगे, अपने आप पेपर निकलेगा। ग्लोरियस, ग्लोरियस का मतलब अभी देखो स्प्लेंडेड वाला जो किया था हम लोगों ने, वही ग्लोरियस। ग्लोरियस का मतलब स्प्लेंडेड, एक्सीलेंट, मैजेस्टिक, लिख सकते हैं इसमें भी, मैजेस्टिक। ओके डन। चलिए अभी अगला क्या है, घस्टली। घस्टली का मतलब होता है जो फ्राइटफुल हो, फियरफुल हो, फ्राइटेंड हो। जो फ्राइटन हो, जो डराने वाला हो, स्केरी हो। ये वर्ड स्केरी तो मान लो नॉर्मल वर्ड है, ये वर्ड अगर नहीं भी लिखते तो कोई बड़ी बात नहीं है ना। जीनियल, कहीं हमने बताया तो उस दिन ये वर्ड कहीं पर आ गया, क्या, कितना, कहाँ गया ये इतना कहीं पे आ जाए, इसका मतलब समझ लो अच्छे वाला होने वाला है, अच्छा अच्छा होने वाला है। मतलब फ्रेंडली है, फ्रेंडली है, एमिकेबल है, एमिएबल है, एफेबल है। एफेबल में एस हटा दो, ये एस नहीं है। ओके, सॉरी ये एस सिर्फ कैसे हटेगा, चलो रहने दो, कोई बात नहीं, है ना।
ग्रिगेरियस है, ये भी लिखाया हुआ है। सोशल है, कॉर्टियस है। कॉर्टियस का मतलब काइंडनेस है। उसके अंदर एक वर्ड लिख सकते हो, काइंडनेस। काइंड है वो पर्सन, है ना। जेंटल है, कहते हैं ना जेंटलमैन कैडेट, वो वाला जेंटल है। ओके। अब आता है गैल्वनाइज करना। गैल्वनाइज करना, एक मिनट रुकना। गैल्वनाइज करने का मतलब क्या होता है? इनकरेज करना। इनकरेज करना, स्टिमुलेट करना, इंसिस्ट करना, प्रोवोक करना, प्रोवोक करना, स्टीर अप करना, स्टीर अप करना। और कहीं लिख सकते क्या? हाँ, स्टीर अप करना। इंसिस्ट लिख दिया ना हमने। हाँ, ओके ओके, ठीक है, इतने वर्ड। गैल्वनाइज करना, देखो गैल्वनाइजेशन सुना है? गैल्वनाइजेशन सुना है? वैसे अगर गैल्वनाइजेशन हो जाता है, आयरन कह रहे हैं, गैल्वनाइजेशन किसका होता है? एल्युमिनियम का होता है। और एनोडाइजिंग मरकरी का। हाँ, याद रखना। गैल्वनाइजेशन किसका होता है? एल्युमिनियम की हम लोग वो लगा देते हैं, एलॉय मिलाते हैं ना, किसी भी मेटल में एल्युमिनियम का अगर मिलाते तो उसे गैल्वनाइजेशन बोलते हैं ना, एलॉय। ओके। तो वो आने के बाद उस मेटल में अलग से, मेटल या नॉन मेटल, अलग से एक पोटेंशियल आ जाता है। किससे? बाहर जो रस्टिंग होने वाली है या फिर कोरोजन होने वाला। रस्टिंग तो आयरन वाले में बोलते हैं, आयरन की रस्टिंग, कोरोजन को रस्टिंग बोलते हैं। कोरोजन होने वाला, उससे लड़ सकता है वो। तो लड़ सकता है मतलब कि वो इनकरेज हो चुका, अब वो स्टिमुलेट हो चुका। अब आ जाओ भाई, हम तुमसे देख लेंगे कौन से तुम कितने बड़े कोरोजन वाले हो। ओके। तो अच्छा, एक होमवर्क है, थोड़ा सा बताना जरा सभी के कोरोजन के नेम क्या क्या होते हैं। जैसे कॉपर में कोरोजन किसकी वजह से होता है? आयरन में किसकी वजह से होता है? सिल्वर में किसकी वजह से होता है? एजी सिल्वर का है साइन, है ना, एजी सिल्वर की जगह लिखते हैं। अच्छा, मरकरी का मरकरी का तो एच जी होता है। मरकरी किसका होता है? कैल्शियम का क्या होता है? आयरन बोल चुका। हाँ, गोल्ड में होता है? नहीं होता ना, गोल्ड बहुत मतलब ना के बराबर होता है ना उसमें। ओके, ठीक, इतने बताओ अभी पहले, फिर देखते हैं। ओके। तो अभी क्या था, अगला क्या है हम लोगों का? लास्ट है गार्बल। गार्बल का मतलब होता है कन्फ्यूज करना। गार्बल का मतलब कन्फ्यूज करना, परप्लेक्स करना। क्या जगह है हम लोगों के पास लिखने की? नहीं भी होगी तो हम लोग अगले वाले में उसमें कर लेंगे। चलो कर देते, लिख देते, परप्लेक्स करना। पर प्लेक्स करना, डाउटफुल बनाना, डाउट करना। डाउट करने का मतलब है वो कंफ्यूज करना वाला। ओके। और डायलेमा, डायलेमा में होना, इना डायलेमा, कन्फ्यूजन में होना, परप्लेक्सिटी में होना, परप्लेक्सी में होना, कॉम्प्लेक्स करना, ये सब चीज़ें। ओके। तो अभी हम लोगों का इतना हो गया। ओके, डन। तो अभी अब आप लोग बताओ कैसा लगा ये सेशन, है ना। आई होप कि अच्छी लगा होगा, क्योंकि हम लोगों ने इसमें बहुत सारे नए नए वर्ड सीखे हैं, बहुत ही सारे, बहुत ज़्यादा का मतलब बहुत ही ज़्यादा, है ना। ओके, डन। यहाँ तक हो चुका था हम लोगों का। अभी आज हम लोगों ने क्या किया है, इतने सारे वर्ड सीखे हैं। तो अभी इन सबको नोट कर लो और फिर वेट करो नेक्स्ट साइंस का सेशन एंड इसका इंग्लिश की वोकैब फिर से एक। अभी ये ना सोचना कि वोकैब भी कर रहे हैं हम लोग। अभी ये वोकैब कंप्लीट कर लेंगे और उसके बाद फिर वन वर्ड, इडियम्स, एंड फिर एक एक दिन सिर्फ करेंगे ग्रामर का एक पोर्शन पूरा, जिसमें होंगे कम से कम नहीं तो 50-60 रूल, 60 रूल क्या 100 रूल भी होंगे। और लंबा सा सेशन होगा, उसमें पूरा पूरा हम लोग समझेंगे कि कैसे क्या आता है, कहाँ से गलती पकड़ी जाती है, कैसे करना होता है, मेन पॉइंट क्या होते हैं जिसमें गलतियाँ हमेशा आती हैं, और कौन से ऐसे पॉइंट होते हैं जिनमें गलतियाँ अगर होती भी उन्हें इग्नोर करते हैं,
किसी की गलती ज़्यादा ऊपर होती है, किसी की गलती नीचे होती है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है ना कि सेंटेंस में एक माइनर एरर होती है, एक मेजर एरर होती है, तो मेजर एरर को हम लोग फाइंड करते हैं। ऐसी सभी चीज़ें हम लोग देखेंगे। ओके, तो इन सब चीज़ों से बस एक ही है कि लिखते रहो, रिवाइज करते रहो, डेली रिवाइज करते रहो। अब अगर जैसे हम अगली बार हम कहीं पर भी अगर आर से वर्ड करा रहे होंगे तो रिलेवेंट आएगा, रिलेटेड आएगा, तो उसके अपने आप मन में जैसे हम बोलेंगे, तो अभी अगला वर्ड है रिलीवेंट, तो आपके मन में आ जाना चाहिए जर्मेंट है, पर्टिनेंट है, अप्रोप्रिएट है ना, अपोजिट है। चलो अभी अली वर्ड आ ही गए तो लिख ही देते हैं, चलो, है ना। क्या था? एप्रोप्रिएट सेशन एंड नहीं हुआ अभी। एप्रोप्रिएट, एक होता अपोजिट, पर यो इसे प्रोनाउंस करते हैं अपोसाइट, अपोसेट, ऐसे प्रोनाउंस करते हैं। पर वो ऐसा लिखा है, वो वाला नहीं है अपोजिट का, मतलब वो तो उल्टा वाला हो जाएगा ना, पर ये अपोसेट है। ओके ठीक है, तो ऐसे वर्ड अगर आ जाते तो कर सकते हैं ना अभी हम लोग। ओके डन। तो बताओ अब जल्दी से कैसे सेशन रहा और क्या इंप्रूवमेंट हो सकती है। और नेक्स्ट सेशन में हम लोग साइंस के बारे में बात करेंगे, इंग्लिश की वोकैब के बारे में भी बात करने वाले हैं। ग्रामर की चिंता ना करो, बस पढ़ाई करते रहो। और बताना एसएसबी के बारे में बताना है कि नहीं बताना, एंड सीडीएस के बारे में कुछ आगे इन्फॉर्मेशन के लिए एक वीडियो डालें कि ना डालें। ओके डन। चलो, हैव अ गुड डे, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू ऑल, जय हिंद।